3.5 घंटे की मूवी है भाई, 3.5 घंटे की। उसके बाद इंटरवल भी है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे धुरंधर मूवी की। ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू होगा, तो आप रिव्यू को एंड तक देखिए और फिर आप डिसाइड कीजिए आपको सैटरडे संडे ये मूवी देखने जानी है या नहीं। तो अगर मैंने प्लॉट के बारे में बताना शुरू किया तो शायद से मूवी थोड़ी स्पॉइल हो जाएगी। तो मैं सीधा आता हूँ कि इस मूवी की 3 चीजें जो सबसे अच्छी लगी मेरे को और 3 चीजें जो सो एंड सो थी, जिसपे वर्क किया जा सकता था। तो सबसे पहली चीज जो सबसे अच्छी लगी मेरे को वो थी परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में भी मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा अक्षय खन्ना सर की। अगर आप उनके फैन हैं तो आप ये मूवी उनके लिए देखने चाहिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस कमाल रही है। वो हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन इस बार तो अपने कंधे पे उठा ली उन्होंने मूवी। लाइक अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो ये तो श्योर हो जाओ कि अक्षय खन्ना सर का शो तो देखने को मिलेगा। एंड उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। एंड बाकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी। आर माधवन की काफी अच्छी थी। एंड हमारे अर्जुन रामपाल सर की अच्छी थी। एंड इनकी भी अच्छी थी, रणवीर सिंह उनकी भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। एंड बाकी जो रणवीर सिंह के दोस्त और बाकी जितने भी किरदार थे उन्होंने अपना अपना पार्ट काफी अच्छा निभाया। दूसरी चीज जो मेरे को अच्छी क्या लगी, मतलब ठीक थी, कि ब्रुटैलिटी ब्रुटैलिटी थी। अगर आपने एनिमल देखी है तो आप ये मूवी देखिए, इसमें भी ब्रुटैलिटी है। एंड कई हद तक काफी अच्छी है ब्रुटैलिटी। ठीक है, काफी अच्छी तरह से शॉट दिखाए गए हैं, रॉ दिखाए गए हैं। एंड वो एग्रेशन दिखाया गया है। एंड थोड़ा सा आपको ऐसा हो जाता है, "आई, ये क्या दिखा दिया"। ऐसा फील तो आ जाएगा आपको, 2 या 3 बार तो आएगा ही आएगा कि यार ये क्यों दिखा दिया, ये कैसे दिखा दिया। वो सब है इस मूवी में। तीसरी चीज जो मेरे को अच्छी लगी वो है इस कहानी का प्लॉट। इस मूवी का प्लॉट काफी यूनिक है। लाइक हमने आज तक स्पाइवर्स में जो भी देखा है ना, उससे बहुत अलग है मूवी। ठीक है, इसने अलग ही तार छेड़ दिए हैं, क्योंकि इसके प्लॉट को कैसे डिजाइन किया गया और कैसे वो इतना यूनिक बना, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। 1 या 2 दिन में वो भी आ जाएगी, क्योंकि ये प्लॉट बात करने लायक तो है। लाइक अच्छा एंगल है ये वाला प्लॉट। तो अब बात कर लेते हैं थ्री वर्स्ट थिंग की। वर्स्ट तो नहीं कहूंगा, सो एंड सो थी। तो सबसे पहली जो थी ना वो है कि आपको ना पाकिस्तान जैसा फील नहीं होगा। लाइक वो पाकिस्तान में है, सब कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन जो माहौल क्रिएट किया गया है, इवन लोगों के जो डायलेक्ट हैं वो सब है ना ऐसे पाकिस्तानी नहीं लगते। ठीक है, वो इवन रणवीर सर को भी मैंने इसलिए थोड़ा नीचे रैंक किया, बिकॉज वो है ना पाकिस्तानी वाला फ्लेवर नहीं आ रहा है कि ये हम पाकिस्तान में, ऐसा लग रहा है चंडीगढ़ या फिर ये अपने दिल्ली साइड के लोगों ने ही शूट किया है। तो शूट तो उन्होंने ही किया है, बट फिर भी वो जो है ना माहौल क्रिएट करने वाली बात होती है ना, कि हम उस माहौल में घुस जाए, हमें दिख जाए कि लारी है या फिर कराची है, ये सब चीजें हमें दिख जाए, वो महसूस हो जाए। ठीक है, वो चीज मेरे को लगा कि ये मूवी वो अचीव नहीं कर पाई। सेकंड थिंग, मेरे को लगा कि इसका म्यूजिक की जो थीम थी ना वो एक पैटर्न नहीं था उसका। एक होता है ना थीम पकड़ के चलती है मूवी, या गाने आते हैं तो लैंड करते हैं। सिर्फ 2 गाने हैं इसके जो काफी कमाल है और वो बहुत ट्रेंड भी कर रहे हैं। एक तो कारवां वाला जो गाना है और दूसरा हमारा धुरंधर का टाइटल ट्रैक। ये 2 ट्रैक बहुत अच्छे हैं। इवन जो धुरंधर का ट्रैक आता है ना, वो आपको है ना, वो मतलब पीक होना चाहिए था, वो इस मूवी का पीक नहीं होगा। ये एक मैं छोटा सा स्पॉइलर ये है कि जब वो गाना आएगा ना तो आपको लगेगा कि यार कहीं और भी आ सकता था, या उसको किसी तरह से भुना सकते थे। बट इसका म्यूजिक इतना कभी इंडी हो जाता है, कभी रेट्रो हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मतलब म्यूजिक का मेरे को इतना समझ नहीं आया कि इतना इम्पैक्ट नहीं डाला मूवी में जितना डाल सकता था म्यूजिक। तीसरी चीज, मूवी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। मतलब मैं पहले सुबह सुबह का शो देख लिया था, और मेरे यहाँ पे 6 या 7 बजे के शो नहीं आते, यहाँ पे 9 बजे के शो था। मैं गया और मैं सोचा है 9 बजे का 11 बजे तक आ जाऊंगा और 12 बजे तक आपके पास रिव्यू। पर 3.5 घंटे की मूवी है भाई, 3.5 घंटे की। उसके बाद इंटरवल भी है। बट बहुत लंबी मूवी है। एंड ऐसा होता है ना कि अगर आपकी 3.5 घंटे देखने की प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज आपकी स्टोरी लाइन और आपका जो सीक्वेंस है वो इतना क्रंच हो कि 3.5 घंटे लग ही गए उसको समेटने में, तो वो समझ आता है। बट आपको कहीं ना कहीं इस मूवी में दिखेगा कि यार ये ड्रैग कर दिया है। इवन कुछ एक एक्शन सीक्वेंस है कि यार ये बहुत ज्यादा लंबे खींच दिए, इनकी जरूरत नहीं थी। और वो है ना एक्चुअल में कैरेक्टर पे सूट भी नहीं कर रहे थे। जिस हिसाब से एक एक सीन आता है, एक्शन सीक्वेंस आएगा मूवी में, जिसमें लाइक ऐसा लगेगा कि एक्चुअल में जो कैरेक्टर्स हैं, इनको तो ये सीक्वेंस 2 मिनट में खत्म कर देना चाहिए, मतलब 1 मिनट में खत्म कर देना चाहिए। बट वो 4 मिनट 5 मिनट तक खिंचता है। एंड यू फील लाइक यार ये इनके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर रहा, या फिर
जो मूवी दिखाना चाह रही है, जिस एग्रेशन को मूवी दिखाना चाह रही है, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। इवन कुछ कुछ लव एंगल्स जो थे, उसको जैसे जैसे ले आउट करने की कोशिश करी, वो भी लगता है कि यार ये कट शॉट हो सकते थे। तो इस वजह से मूवी 3.5 घंटे की लेंदी लगती है। बट अगर आप उन चीजों को बेयर कर लो तो मूवी देखने में तो मजा आता है। ठीक है, ओवरऑल मूवी काफी इंटरेस्टिंग है देखने में, काफी अच्छे प्लॉट जा रहे हैं। बीच बीच में जैसे परफॉर्मेंसेस आ जा रही है ना, तो वो देख के मजा आ रहा है, देख के काफी मजा आ रहा है। तो अब एक बार कास्ट की बात कर देते हैं। तो अक्षय खन्ना सर ने तो कमाल की परफॉर्मेंस किया। उनकी परफॉर्मेंस में मेरे को ऐसा कुछ मेजर मेजर इशू नहीं लगा, उनकी परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी थी। संजय दत्त, उनकी तो हमने ट्रेलर में ही देख लिया था, एंड वी नो कि वो वही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आज की डेट में। उन्होंने कुछ ऐसा नया नहीं दिया। थोड़ा वो उर्दू और बाकी चीजें यूज कर सकते थे, या फिर कुछ तो ऐसा कर सकते थे जिससे लगे कि पाकिस्तानी है, बट वो नहीं हो सका। आर माधवन सर की बात करें तो लुक वाइज उन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन जब वो एक्ट कर रहे हैं ना, तो वो पता चल रहा है कि आर माधवन सर ही बात कर रहे हैं। पता नहीं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत उम्दा है। बट यू कैन फील कि ये आर माधवन सर की एक्टिंग है, मतलब वैसा है जैसे उन्होंने अपनी जो एक बायोपिक करी थी साइंटिस्ट के ऊपर, और बाकी जो की थी, उनमें ना उनका फ्लेयर दिखता था, डिफरेंस दिखता था। बट इसमें उन्होंने कैरेक्टर पकड़ा है, अच्छा पकड़ा है। पॉजेज वगैरह सब अच्छे लिए हैं, लेकिन यू फील लाइक जब वो बोलते हैं, जिस हिसाब से उनकी डायलॉग डिलीवरी है, वो दिखता है कि आर माधवन सर की डायलॉग डिलीवरी है। अब बात करें रणवीर सिंह की ना, तो उनसे काफी उम्मीदें थी, क्योंकि वो जैसे उन्होंने 83 में एकदम गेटअप पकड़ लिया था और एक्सेंट पकड़ लिया था, पूरा लहजा ही पकड़ लिया था। वो हर मूवी में ऐसा करते हैं कि वो पूरा पूरा लहजा, लाइक गुजराती एक्सेंट पकड़ लेते हैं, बाकी चीजें पकड़ लेते हैं। यहाँ वो एक्सेंट पकड़ने और बाकी चीजों में वो थोड़ा सा कारगर साबित नहीं हुए। वो दिखता है ना, आप माहौल में, माहौल कैसे पता चलेगा? एक तो आप बैकड्रॉप से दिखा दो, बैकड्रॉप तो सिमिलर ही होते हैं हर जगह के, वो तो कितना ही डिफरेंस दिखा दोगे। ठीक है, बट जिस हिसाब से आप बात करते हो, जैसे इंटरेक्शन होती है लोगों की आपस में, तो वहां पता चलता है, वहां आपको फील आती है कि पाकिस्तानी है या फिर दिल्ली है। तो वो थोड़ा सा मेरे को लगा कहीं ना कहीं चूक गए। अदरवाइज परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी थी। Extra dose. कुछ सीक्वेंस है, एक तो यार ड्राइविंग के सीक्वेंस कितने हैं यार इस मूवी में, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। मतलब उनको दिख गया है कि भाई वाइड शॉट है, ड्रोन शॉट है, ट्रैक शॉट है, सारे डाल दो, सारे सारे डाल दो, मेरे को देखना है यहाँ से बाइक वहां तक कितनी देर में पहुंचती है। कसम से वो काफी, ये चीजें थी, ये कुछ चीजें हैं जो मेरे को लगी कि यार, क्योंकि मैं देख रहा था, सुबह सुबह उठ के आया था और मैं बहुत एक्साइटेड था, बट जब देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि यार। Ratings. अब बात करते हैं रेटिंग की, तो इस मूवी को मैं रेट करना चाहूंगा 2.5 स्टार। ठीक है, क्योंकि है ना, ये मूवी अच्छी थी। अगर कोई नॉर्मल मूवी होती तो ये इजीली 3.5-4 स्टार पहुंच जाती, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक प्लॉट था और परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी थी। तो है ना, अगर कोई और करता तो बहुत अच्छी लगती। बट इस मूवी के साथ जैसे इसकी स्टार कास्ट थी, बहुत उम्मीदें बंधी हुई थी, एंड लाइक इसको उरी, फाइटर, इन सब से कंपेयर कर सकते थे हम कि यार वैसा एड्रेनल लाएंगे। बट वो चीज लाने में या तो टू सटल रहने के चक्कर में रह गए, या कैसे रह गए, बट कहीं ना कहीं लैक कर गई ये मूवी। मे बी, मे बी के आगे नहीं बताऊंगा, वो स्पॉइलर हो जाएगा। बट वन टाइम वॉच तो है ये मूवी, तो आप जाइए, क्योंकि ना बिट्स एंड पीसेस में काफी अच्छी है मूवी। ऐसा नहीं है आपको उबासियां आएंगी या फिर आप बोर होंगे। बिट्स एंड पीसेस में मूवी काफी अच्छी है, आपको क्या बोलते हैं, एंगेज भी करती है, आप देखना भी चाहोगे। एंड पे ऑफ इतना फ्रूटफुल नहीं निकलता है। दैट्स द थिंग वहां जहां वो लैक करती है। अदरवाइज मूवी वन टाइम वॉच है। अगर आप मॉल जा रहे हो तो मूवी देख के आ जाओ। ठीक है, यार दोस्तों, यारी दोस्तों के साथ आपका प्लान बन गया है कि चलो यार कुछ कर लेते हैं वीकेंड पे, तो मूवी देखा। ठीक है, तो आप देखने जा सकते हो, वन टाइम वॉच तो है ये डेफिनेटली। Spoiler alert. तो अब प्लॉट की बात कर लें, तो प्लॉट में देखिए स्पॉइलर तो होंगे। अगर आपको बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज हल्के फुल्के प्लॉट, क्योंकि ट्रेलर में ही नहीं बताया गया है, तो प्लॉट में थोड़े बहुत स्पॉइलर तो होंगे ही होंगे। तो अगर मैं बात करूं, फिर भी जितना मैं बचा सकता हूँ, जितना आपने अब तक देख लिया होगा बाकी थ्योरीज और बाकी चीजों में, या जितना ट्रेलर में भी जो हमें दिखाया, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं बताना चाहूंगा कि देखो, मूवी टेररिज्म के ऊपर ही है कि टेररिस्ट अटैक होते रहे हैं इंडिया में, कब से कब तक, यह आपको देखने को मिलेगा। टाइमलाइन देखने को मिल जाएगी, आपको पूरी बकायदा टाइमलाइन समझ आएगी। ठीक है, कि कहां से शुरू होकर कहां ये मूवी जा रही है। और इन्होंने ना सब कवर कर लिया भाई। एक्चुअली में टेररिस्ट एक्टिविटी की, ये एक्चुअली में पल्प फिक्शन जैसी हो गई है। ठीक है, मतलब बहुत ही गंदा एग्जांपल है, बट उस जॉनरा के कि वो इंसिडेंट होते जा रहे हैं, टेररिस्ट इंसिडेंट होते जा रहे हैं, और वो कैसे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे दिख रहे थे,
या फिर एक इंडियन स्पाई की नजर से जो कि पाकिस्तान में है उसके नजर से कैसे दिख रहे थे, ये दिखाने की कोशिश करी गई है इस प्लॉट में। एंड ये भी है कि लारी जैसे शहर में क्या कर रहा है इंडियन स्पाई, जहां पे गैंग वॉर होते थे, तो इसका बहुत ही अच्छा, और इस गैंग वॉर को कैसे कनेक्ट किया गया है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से, टेररिज्म से कैसे कनेक्टेड है, ये सब दिखाने में बहुत अच्छा कामयाबी हासिल हुई है मेकर्स को, और काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए ही मुझे ये प्लॉट बहुत यूनिक लगता है। एंड ऑल्सो ना इस प्लॉट को है ना थोड़ा सा नॉवल के हिसाब से पिरोया गया है। आपको दिखेगा जैसे आप नॉवल पढ़ते हो ना और विजुअलाइज करते हो, इसमें वही है कि नॉवेल्स के चैप्टर्स हैं और उसके इंसिडेंट्स हैं, ठीक है, चैप्टर खुलते गए हैं एंड देन आपको कहानी पता चलती है, तो एक नॉवल की तरह है ये कहानी, ठीक है। तो आप भी उस नजरिए से जाएंगे तो आपको, अगर आपको नॉवल पढ़ना पसंद है तो ये आपको एक डिफरेंट विजुअलाइजेशन देगा एक नॉवल को देखने का। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।